हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। बच्चों, हम हमेशा बोलते आ रहे हैं, हमेशा से रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। और हमको पता है कि आप सभी जो है अपने मेहनत पे भरोसा रखते हैं, ना कि किस्मत पे। तो बच्चों, सच्ची बात है, मेहनत पे भरोसा रखें। किस्मत भी अच्छी बात है, उस पर भी भरोसा करना चाहिए, लेकिन ज्यादा आपका मेहनत मेहनत रंग लाएगी, ठीक है ना। तो आप अपने काम करते चले, मेहनत रंग लाएगी। बच्चों, पिछली क्लास यानी फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था चार्ज की प्रॉपर्टी और चार्ज के इफेक्ट देखा था, जिसमें हमने देखा चार्ज का इफेक्ट कि चार्ज जब रुकी हुई रहेगी तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ईएम वेव भी नहीं। चार्ज जब चलेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों, लेकिन ईएमडब्ल्यू नहीं। जब चार्ज एक्सीलरेशन के साथ चलेगा यानी कि वेलोसिटी चेंज करेगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएमडब्ल्यू सभी आया। और इससे पहले हम उसी क्लास में, उसी लेक्चर में बताया था कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड इन नेचर होता है। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड इन नेचर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटाइज्ड इन नेचर का मतलब बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा एक इंटीजर नंबर में होता है, फ्रैक्शन नंबर में नहीं होता। हमने बोला था कि जब हम सेकंड लेक्चर की स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आज इसका कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। और वो न्यूमेरिकल्स आप लोग गांठ बांध लीजिए, वो आने वाला है, ठीक है ना, वो आने वाला है। हो सकता है, आ सकता है, 80% की चांस है। चलिए, क्वेश्चंस क्या कहता है ध्यान से सुनेंगे। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, कहता है कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव फ्रॉम ए बॉडी सो दैट इट हैव चार्ज ऑफ +1 कूलम्ब। चलिए ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है आज बोर्ड के लिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास सेकंड है। चलिए क्वेश्चन से मेरे प्यारे दोस्त, calculate how many electrons may be removed from one body so it may have चार्ज ऑफ +1 कूलम्ब। कहता है कि किसी भी बॉडी से हम कितना इलेक्ट्रॉन निकालें, किसी भी बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन निकालें कि उस पे +1 कूलम्ब का चार्ज आ जाएगा। मान लेते हैं बच्चों, ध्यान देंगे, एक छोटी सी एग्जांपल है। यहां पे एक बॉडी है, कहता है इससे हम कितना इलेक्ट्रॉन निकालें, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, यानी कि n का वैल्यू भाट कितना निकालें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि इस पे चार्ज जो हो जाए ना, चार्ज जो हो जाए वो +1 कूलम्ब का हो जाए, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे निकाले ताकि इस पे चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम्ब हो जाए। क्वेश्चन चाहो तो हम बोल देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन हम बोल देते हैं, लिखने में टाइम लगेगा। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन स्लो करके, ठीक है ना। कहता है कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स may be removed from a body so that it may have charge of +1 कूलम्ब। लिख ही देते हैं, चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन लिख देते हैं कि कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स calculate how many electrons may be removed from a body so that it may have a charge +1 कूलम्ब। देखिए क्या है दोस्त, कहता है कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव फ्रॉम ए बॉडी सो दैट इट मे हैव ए चार्ज +1 कूलम्ब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। इस तरीके का न्यूमेरिकल आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। इस
टाइप की न्यूमेरिकल्स आपका पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान देंगे। बहुत सिंपल है, क्या करना है मेरे दोस्त, हम जानते हैं कि टोटल चार्ज जो पॉसिबल होता है लिखेंगे एज वी नो डेट सोल्व कर रहे हैं इसको हम, ठीक है, सोल्व कर रहे हैं। क्या जानते हैं, Q इक्वल टू एन इंटू ई, जानते हो ना Q का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लगा लेंगे, n निकालना इंटू ई। मेरे बच्चों यहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो E का वैल्यू हम बताए हुए हैं कितना 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, पिछली क्लास में बताए थे। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा e, यानी कि 1 बाई 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहां से 1 बटा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, 10 के पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर प्लस 19, 10 के पावर प्लस 19, बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे 1 बटा 1.6 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625 इंटू 10 की पावर 19, एक 10 इसको दे देगा तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि बच्चों किसी भी बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज आने के लिए या लाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आप कहोगे कि यहाँ तो डेसिमल में है, नहीं बच्चों डेसिमल में नहीं है, 2 शून्य और आएगा तो डेसिमल का कहानी खत्म हो जाएगा ना, 2 शून्य और इधर से आ जाएगा तो इसका कहानी खत्म, यानी कि डेसिमल में नहीं है। ओके, यानी कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन हुआ। और आगे आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन से बनाते हैं। इसमें क्या था बच्चों कि चार्ज दिया हुआ था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था। बच्चों यदि यही पावर यहाँ पे माइनस में रह जाता, यदि पावर यही माइनस में रह जाता तो फिर नहीं हो पाता काम हमारा, फिर नहीं एक्यूरेट नंबर निकल पाता, क्योंकि पावर माइनस का मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया ना, पावर माइनस का मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, फिर वो नहीं कंप्लीट रह पाएगा, पावर प्लस होना ही पड़ेगा तभी वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे ये क्वेश्चन। और एक एग्जांपल आगे बढ़ते हैं। कहता है कैन ए बॉडी हैव चार्ज 4.8 न्यूटन पर माइनस 18 कूलम। ध्यान दीजिए, कहता है कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज कितना है, हैव ए चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 18 कूलम। चलिए कहता है क्या, ध्यान सुनेंगे, कहता है कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम। क्या इतना चार्ज किसी बॉडी के ऊपर हो सकता है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम, क्या इतना चार्ज किसी बॉडी के पास हो सकता है। तो मेरे बच्चों जैसे यहाँ पे 1 कूलम निकाले, 1 कूलम चार्ज के लिए अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, उसी तरीके से 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। यदि वो इंटीजर में आ गया तब ठीक है, यदि इंटीजर फॉर्म में नहीं आया तो आप क्या कहोगे, नहीं पॉसिबल है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं दोस्त। चलिए देखेंगे Q का वैल्यू कितना है 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 18। इसका आंसर आएगा यस या नो, ठीक है ना, इसका आंसर आएगा यस या नो। देखते हैं क्या होता है, ऑप्शन रहेगा यस या नो, देखते हैं आंसर क्या होता है। Q इक्वल टू 4.8, और हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। Q की जगह क्या लिख लेंगे हम लोग 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 18, यहाँ पे एन आई का वैल्यू कितना बताए 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा ना, माइनस 19। बच्चों यहां से एन इज इक्वल टू हो जाएगा 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, 16 48 ये कट जाएगा 3, 10 के पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी फाइनली से हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू 3 आई इंटू 10 के पावर माइनस 18 आई इंटू 10 के पावर प्लस 19, माइनस 18 प्लस 19 बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा
पावर ऐड हो जाएगा ना, जब बेस सेम तो पावर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी कि 30 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 30 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इतना पॉसिबल है? तो आंसर में क्या लिख लेंगे? यस, इतना चार्ज पॉसिबल हो सकता है। कब? जब आप 30 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 18 कूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चलिए और इसी टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे जल्दी से। इसे आप लोग चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो जल्दी से। इस टाइप का क्वेश्चन और एक दो देखते हैं, उसके बाद नए कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन आपको लिखने हैं। इसे मिटाते हैं अभी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नए जोश, नई एनर्जी के साथ, नई उत्साह के साथ, नई उम्मीदों के साथ, है ना। चलिए एकदम एनर्जेटिक रहे। क्वेश्चन है, अब मेरा तो यहाँ पे ये डिजिटल है नहीं कि अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिए, हमको तो लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलते हैं। कहता है क्या, ध्यान से देखेंगे। कैन ए बॉडी हैव चार्ज ऑफ 4.18 into 10 की पावर माइनस 20 कूलम। देखिए, यानी कहता है कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज of 4.8 into 10 के पावर माइनस 20 कूलम। देखते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। चलिए तो यहां पे इसको सोल्व करेंगे। चलिए बच्चे इसे सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। यानी Q जो है वो दिया हुआ है कितना, 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 20 दिया हुआ है। एज बी नोडेट हम लोग जानते हैं, 2 नंबर में आएगा तो थोड़ा अच्छा से लिख दिया करेंगे। एज बी नोडेट Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। चलिए अब यहां पे हमारा हो जाएगा Q का वैल्यू कितना है, 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 20 इक्वल टू एन इंटू ई। एन का मतलब नहीं मालूम, ई का मतलब 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, 3 आएगा यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा तो n इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर माइनस 20 इंटू 10 के पावर माइनस 19। यानी कि n इक्वल टू आ गया यहाँ पे 3 इंटू 10 के पावर माइनस 1। ये प्लस होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो यानी -1। अब बच्चों बताइए, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 3/10 यानी फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। यानी कि दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो, पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है।
यानी कि जब फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया तो इतना चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो जल्दी से लिखें यहां तक। गाना नहीं ना गा रहे हो, गाना नहीं गाना है, पढ़ना है मन से। ओके, पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या? कहेंगे खेलेंगे कूदेंगे, खेलेंगे कूदेंगे तो बनोगे महान, हमको पता है। लेकिन तुम लोग खेलने कूदने में भी तो अच्छा नहीं ना हो। सिर्फ इंस्टा चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, तो उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं, है ना। जो भी काम करो पूरी ईमानदारी से। तो कहते हैं पूरी ईमानदारी से सर इंस्टा चलाते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है ना, चलिए यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस एक और हम बनाते हैं, ध्यान देंगे। पहले लिख लीजिए आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, हमें इसे रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, वीडियो यदि स्लो रहेगा तो आप लोग बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट को लेकर के चलने वाले हैं, किसी एक को लेकर चलने वाले नहीं है, सभी को लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, तो किन्हीं को फास्ट लगेगा तो अपना नॉर्मल में देखते रहें, और किन्हीं को स्लो लगेगा तो फास्ट करके देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मेरे बच्चों, बस ये होना चाहिए कि बोरिंग नहीं होना चाहिए। बोरिंग हो जाएगा तो फिर तो पानी निकल जाएगा, समझ में आ गया ना, यानी पसीना निकलेगा, पसीना नहीं आने देना है। चलिए कहता है फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी है बच्चों जिसमें से 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिया जाता है, तो कहता है कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी, तब बताइए उसके ऊपर कितना चार्ज होगा। तो हम सिंपल वे में यहाँ पे लिखते हैं, एक यहाँ पे बॉडी है जिससे हम n जो होता है वो 10 के पावर 6 है, यानी इतना इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, इतना इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। तो कहता है बताइए अब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। इस बार क्या था, चार्ज दिया हुआ था, पूछ रहा था कि क्या पॉसिबल है नहीं है। आज क्या है बच्चों, एन दे दिया, यानी कि प्योर परफेक्ट नंबर में, इंटीजर नंबर में है, तब तो चार्ज पॉसिबल होगा ही होगा ना। हाँ चलिए कितना होगा, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस, अब प्लस माइनस छोड़ दीजिए, मार दीजिए तीर, प्लस माइनस, माइनस का मतलब होता है बच्चों आने के कंडीशन में चार्ज नेगेटिव, जाने के कंडीशन में पॉजिटिव, तो जा रहा है ना तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। एन कितना है 10 की पावर 6 आई इंटू ई, यहाँ पे ई का मतलब चार्ज, यहाँ पे ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है। यहाँ पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बताया हुआ है, तो यहां से हम लिख लेंगे 1.6 आई इंटू 10 की पावर माइनस 19, अब प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड हो जाते हैं, हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से तो आप ही जानते होंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 13, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13, माइनस 13 ही होगा ना, इतना कूलम 1.6 बिल्कुल सही आंसर, 1.6 इंटू 10 पर माइनस 13 कूलम इतना। चलिए ये चार्ज हमारा हो गया बच्चों, जल्दी से लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिख लिए होंगे। चलिए
बच्चों अब हम एक नई चीजों की ओर चल रहे हैं जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलॉम्स लॉ। ठीक है, चलिए तो हम लोग टाइटल डालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। इसमें बहुत सारे कुछ हम पढ़ाएंगे कुछ, और बहुत सारे कुछ आपको पढ़े हुए हैं वहीं से रिवीजन करना है। ठीक है ना, और नहीं तो फिर मेरे वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको हम जो जो बोलेंगे वही सिर्फ पढ़ना है। जो कुछ नहीं उसमें डाला हुआ है उसमें कुछ ही डाला हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं डाला हुआ है मेरे प्लेलिस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो डाला हुआ है उसको हम बोलेंगे पढ़ने के लिए, जो नहीं है और वो आने लायक है तो हम उसे यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए, जो नहीं है डाला हुआ और वो आने लायक है वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ध्यान देंगे, हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं अब इलेक्ट्रिक फोर्स। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलॉम्स लॉ। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार एकदम है टॉपिक। ठीक है ना, चलिए धमाकेदार मजेदार जबरदस्त जो बोलिए बहुत जबरदस्त है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलॉम्स लॉ। तो बच्चों सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है ये आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है एक बेसिक फोर्स होता है, क्योंकि हमारे नेचर में तो मात्र 4 ही टाइप के फोर्स होते हैं। वीक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स जिसे न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ये जो 4 टाइप का जो हमने नाम लिया वो बेसिक फोर्स है। उसी का एक बेटा है ये, एक छोटा सा हिस्सा है कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी इट इज ए नॉट न्यू काइंड ऑफ फोर्स, इट इज ए बेसिक फोर्स। क्या है? ये एक प्रकार का बेसिक फोर्स है। तो लिखेंगे इट इज ए बेसिक फोर्स, इट इज ए बेसिक फोर्स। बच्चों ये पार्ट किसका है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पार्ट है, कोई नया फोर्स नहीं है। चलिए और आगे आते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बच्चों हमेशा 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमेशा 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, और वो 2 चार्ज पार्टिकल जो होता है वो 1 फेर्मी से ज्यादा डिस्टेंस पे होने चाहिए। 1 फेर्मी से कम डिस्टेंस पे होंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं न्यूक्लियर फोर्स लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे लिखेंगे इट इज एक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, टू चार्ज्ड बॉडी या पार्टिकल जो बोले। चलिए आगे आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन these two charged body is greater than 1 फेर्मी। बच्चों 1 फेर्मी का मतलब होता है, यहां पे लिख देते हैं 1 फेर्मी इक्वल टू द 10 की पावर माइनस 15, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। चलिए तो कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स के कंडीशन में जो 2 चार्ज होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं है। इससे बड़ा चाहे आप जितना ले सकते हो, इससे बड़ा चाहे आप जितना ले सकते हो। चलिए आगे आते हैं बच्चों। जो अब हम लिखने जा रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स इज बेसिक फोर्स आपको दे देगा। फिर हमेशा याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स एक बेसिक फोर्स होता है। अब और याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। यहां पे याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स।
कंजर्वेटिव बहुत 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखेंगे, प्लीज याद रखेंगे, प्लीज याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक कंजर्वेटिव फोर्स, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब कंजर्वेटिव का मतलब नहीं जानने का टाइम रह गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स बच्चों, सेंट्रल फोर्स का मतलब दो बॉडी के बीच के सेंटर से पास करेगा, ठीक है ना। सेंट्रल फोर्स याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे। याद रखना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। यदि यहां आए हो तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो कि दो चार्ज बॉडी के बीच जो डिस्टेंस होने चाहिए वो 1 फेमी से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। चलिए इतना बातें तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी रखना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी रखना पड़ेगा याद इतना। चलिए जब इतना हो गया तो अब क्वेश्चन ये उठ गया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में आखिर फोर्स लगता कितना है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता कितना है, तो आ गए कौन, कूलॉम्स लॉ। बोले हम बताएंगे, कूलॉम्स बोले हम बताएंगे कि दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स कितना होता है। जो कौन बताएंगे, कूलॉम साहब। बच्चों दो चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं, एक यहां पे रख लेते हैं, इसको बाद में। ये दो चार्ज बॉडी है, ओके। अब इसके बीच जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कितना लग रहा है, ये क्वेश्चन उठ गया। कूलॉम साहब पढ़ा गए, हम हैं बताएंगे कूलॉम्स लॉ क्या कहते हैं, ध्यान सुनेंगे। अब हम लोग लिखेंगे कूलॉम्स लॉ। क्या लिखेंगे बच्चों, कूलॉम्स लॉ लिखेंगे। कूलॉम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलॉम्स लॉ ध्यान देंगे। कहता है क्या है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पहले पढ़ेंगे, फिर कूलॉम्स लॉ का हम लिमिटेशन भी देखेंगे, ठीक है। चलिए आज बहुत कुछ बात करनी है, फिर क्वेश्चंस भी देखना है हमें, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी क्वेश्चंस देखना है हमको। बच्चों कूलॉम्स लॉ क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। कहता क्या, ध्यान से देखेंगे। इनका कहना है कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, according to Coulomb's law, electric force between two charge body is directly proportional to the magnitude of product of both charges and inversely proportional to the square of सेपरेशन बिटवीन है। बच्चों एकदम याद रखेंगे, बहुत लाजवाब, बहुत इंटरेस्टिंग है। कूलॉम्स लॉ से पूछ दिया कि बताइए कूलॉम्स लॉ क्या है, क्वेश्चंस आया हुआ है, आ सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली proportional to the magnitude of product of both charges and inversely proportional to the square of separation between them। यानी क्या कहता है मेरे बच्चों कि दो चार्ज के बीच की जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी फोर्स जितना ज्यादा इन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से, ठीक है।
यानी कुछ इस तरीके से ध्यान देंगे। क्या दिख रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस Q1 और यहाँ पे मान लेते हैं प्लस Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस जो है मान लेते हैं स्मॉल r। दिख रहा है, चलिए बिल्कुल दिख रहा है। ध्यान देंगे, ये Q1 हुआ बच्चों, ये Q2 हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, कहता क्या है कि इसके बीच जो फोर्स लगेगा ना, ध्यान देंगे, F मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कूलॉम्स लॉ का क्या कहना है, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या देना है। कहता है क्या, अभी बराबर नहीं देंगे, अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन देंगे, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, तो मैग्नीट्यूड लगा लिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इस इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, दोनों क्या कर दीजिए, कंबाइंड। तो एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पे लिख देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आ गया हमारा। बच्चों यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन है, उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए चलिए इसके बाद इधर देखेंगे क्या है, एफ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दीजिए, उसके बदले कांस्टेंट आता है K, एफ ही इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। बच्चों आपको लिखना पड़ेगा वेयर के क्या है, तो के लिखेंगे, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज कूलॉम्स कांस्टेंट एंड एक ग्रुप ऑफ कांस्टेंट भी बोलता है इसको, क्या बोलता है, ग्रुप ऑफ कांस्टेंट। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पे लिखेंगे वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट, ठीक है ना, और एक और इसको बोलता है ग्रुप ऑफ कांस्टेंट भी बोलता है। बच्चों ध्यान देंगे, जब कभी कूलॉम्स लॉ की बात करेगा ना, तो स्टेटमेंट लिख के मत छोड़ देना। जब कभी भी कूलॉम्स लॉ की बात करेगा 2 नंबर में, तो यहां तक लिख के तुम छोड़ देते हो, यही में नंबर कटता है तुम्हारा। सभी यही हम बहुत बार बताते हैं कि यहां तक मत लिखा करो यार, लिखा करो पूरा, तो फिर किसी का औकात नहीं है कि वो तुम्हारा 2 नंबर में 2 नंबर का 1000% भी हिस्सा नंबर काटेगा, नहीं काटेगा, गारंटी देते हैं नहीं काटेगा, यदि आप पूरा कवर किए तो। यदि यहां से लेके यहां तक तुम कवर किए तो 2 नंबर में 2 नंबर देगा, इतना करना ही पड़ेगा, इतना तुमको लिखना ही पड़ेगा। पूछ दिया कूलॉम्स लॉ क्या है, इतना काम लिखना पड़ेगा। इसी में लिख देगा कि लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ भी लिखे, वो भी बताएंगे, तो वो भी लिखना पड़ेगा 2 नंबर में। लेकिन सिर्फ कूलॉम्स पूछे तब यहां तक तो करना ही पड़ेगा। जब तक इतना तुम नहीं करोगे 2 नंबर नहीं मिलने वाला है। हम खुद नहीं देंगे 2 नंबर, 1 नंबर दे देंगे यहां तक लिखोगे तो। हम ऐसा करते भी हैं ऑफलाइन में, ठीक है ना। आपको क्या करना है, यही यहां तक नहीं पूरा लिखना है, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर के लिए यहां, फिर अगले के नंबर और चाहिए तो अगले के नंबर के लिए इतना तक काम करना पड़ेगा। जल्दी से बच्चों, हमको पता है कि आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रिवाइज करें, कॉपी में टिक मारिए और इसे बार बार रिवीजन करते रहें जल्दी से।
हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग थे के पास। किसके पास थे? के पास। ध्यान देंगे, के को हम लोग बोले कूलॉम्स कांस्टेंट, के को हमने कूलॉम्स कांस्टेंट बोला, या ग्रुप ऑफ कांस्टेंट भी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ कांस्टेंट भी बोलते हैं, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक कॉमन नाम होता है, कोई भी कांस्टेंट का एक नाम होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और जिस टॉपिक में आप पढ़ते हो उसका एक स्पेशल नाम होता है। चलिए बच्चों, ये जो के है वो डिपेंड्स करता है मीडियम पे। ठीक है ना, किस पे डिपेंड करता है? इट इज डिपेंड ऑन मीडियम, इट इज डिपेंड ऑन मीडियम, यानी कि मीडियम पे डिपेंड करने वाला है। किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे। चलिए बच्चों आगे आते हैं। के का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसका जो वैल्यू होता है ना वो 1 होता है। के का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है। के हुआ हमारा कूलम्स कांस्टेंट, जिसका हमारा जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। सो ध्यान देंगे, यहां पे जो हमारा था फोर्स का वैल्यू के Q1 Q2 वाई आर स्क्वायर, यहां पे के जैसे ही 1 होगा, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे के का वैल्यू जो है ये 1 किसी और का वैल्यू हो रहा होता है। ठीक है, सॉरी, के का वैल्यू 1 नहीं है, सॉरी। चलिए ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे, यहाँ पे के का जो वैल्यू होता है, हम किसका वैल्यू 1 लिख रहे थे, हम बताएंगे, आगे बताएंगे। ठीक है ना, इसमें वैल्यू थोड़ा ये होता है, बहुत ज्यादा इसमें वैल्यू आएगा, इसीलिए हम थोड़ा ये गलती से मिस्टेक से लिख लिए। के का वैल्यू होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। कहेंगे ये क्या होता है? एप्सिलॉन जो होता है वो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिव, ये जो होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं। एप्सिलॉन को हम लोग इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं। एप्सिलॉन है, इसका नाम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। चलिए ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। बच्चों यहां से क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। क्या है? यहां से के का यूनिट पूछेगा और एप्सिलॉन का भी यूनिट पूछेगा, के का डायमेंशन पूछेगा और एप्सिलॉन का भी डायमेंशन पूछेगा। ठीक है ना, ये हुआ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। चलिए ध्यान देंगे बच्चों, ये हुआ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम कह सकते हो, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम कह सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम कह सकते हो। बच्चों आगे बढ़ते हैं। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि अब हम यूनिट निकालना चाहते हैं। ध्यान देंगे, एसआई यूनिट ऑफ के। बच्चों एसआई यूनिट ऑफ के, अभी याद कीजिए, अभी हम कुछ देर पहले में ये बताए थे फॉर्मूला। क्या बताए थे? फॉर्मूला बताए थे, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बताए थे। यहां से के निकालिए तो क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2 हो जाएगा ना। चलिए इक्वल टू के, तो के बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, के बराबर हो जाएगा एफ, एफ का मतलब न्यूटन होता है, आर मतलब डिस्टेंस यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कूलॉम इंटू कूलॉम, चार्ज का यूनिट कूलॉम, फिर कूलॉम यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलॉम स्क्वायर, यानी के का यूनिट क्या आ गया बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। चलिए अब आगे पूछेगा आपसे एसआई यूनिट ऑफ
एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन क्या होगा बच्चों, ध्यान देंगे। अब तो बहुत सिंपल हो गया यार, अब इसको छोड़ देना है। के बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। हम जानते हैं 4 पाई नंबर हो जाता है, नंबर का यूनिट नहीं, यानी के बराबर 1/एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन इक्वल टू 1/के। के का यूनिट क्या होता है, के का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो नीचे वाला छलांग मार देगा ऊपर, यानी कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रखेंगे। चलिए बच्चों, यूनिट और डायमेंशन जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से मीडियम में देख रहे हो, एयर में देख रहे हो या फिर आप वाटर में देख रहे हो, ग्लास में देख रहे हो, डज नॉट मैटर। यूनिट एंड डायमेंशन को इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। किस पे, यूनिट एंड डायमेंशन पे। किससे, आपका आपका मीडियम से। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इन सभी का वैल्यू देखना चाहते हैं। किस, इन सभी का वैल्यू देखना चाहते हैं, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे के का जो वैल्यू होता है इन एयर में, ध्यान से सुनेंगे, के का वैल्यू इन एयर में होता है द वैल्यू ऑफ के इन एयर, द वैल्यू ऑफ के इन एयर। ध्यान देंगे कितना होता है, बता सकते हैं कोई? एयर में हो जाता है बच्चों, एक चीज और बता देना चाहते हैं, जब एयर की बात होता है ना तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जब एयर की बात होगा ना तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट बन जाता है। याद रखेंगे, याद रखेंगे हमेशा कि जब एयर की बात होता है तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट बन जाता है, और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो हमारा आ जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9, 9 इंटू 10 के पावर 9 आ जाएगा, 9 इंटू 10 के पावर 9। अब 9 इंटू 10 के पावर 9 आ गया। क्योंकि इसका यूनिट, के का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो लगा लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख करके रख ले, आने वाला है, बहुत बार पूछा हुआ है। ये हमारा द वैल्यू ऑफ के इन एयर हुआ। अब आते हैं द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू एयर। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया कि एयर में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहां देखना है, एयर में। इसका वैल्यू होता है बच्चों 8.85 इंटू 10 के पावर -12, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद डायमेंशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डायमेंशन। याद रखेंगे डायमेंशन भी, तो ध्यान देंगे। डायमेंशन ऑफ के, ये सब वहां तक हम बोले कि 2 नंबर में, इसके बाद जो भी काम कर रहे हैं ना बच्चों, वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। किसके, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायमेंशन ऑफ के, चलिए ध्यान देंगे। डायमेंशन ऑफ के, तो के का जो अभी हम फॉर्मूला निकाले हुए थे यहाँ पे, हालांकि यूनिट से भी आप निकाल सकते हो, यूनिट से आप फंस जाओगे, इसलिए यहां से निकालते हैं। के बराबर क्या आया था, एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 आया था ना। कहेंगे कहां से आया, एफ ही बराबर यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। यहां से एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 आ गया। फोर्स का डायमेंशन होता है बच्चों एम एल टी -2 होता है, ठीक है ना। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी -2 होता है। याद रखेंगे फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का एम, एक्सीलरेशन का एल टी -2। चलिए, क्योंकि ए आर है तो आर का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर, और ए टी और फिर से ए टी, क्योंकि एक क्यू का ए टी फिर एक क्यू का ए टी। तो यहां पे देखेंगे हमारा हो जाएगा एम, यहां से एक एल, 2 एल, 3 एल, तो एम एल क्यू हो जाएगा टी -2,
एक टी, दो टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस टू और ए भी माइनस टू। तो बच्चों यहां से टी माइनस टू टी माइनस टू टी माइनस फोर, तो एम एल क्यू टी माइनस फोर ए माइनस टू याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इतना सारा हम कुछ लिखने वाले नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू याद रखोगे आप। एम एल क्यू टी माइनस फोर और ए माइनस टू एकदम याद रखना ही है आपको, हर हालत में याद रखना ही है। चलिए, अब चूंकि बात रहा किसका किसका डायमेंशन की, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन की, तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन का भी उसका भी काम तमाम कर लेते हैं हम लोग। इसका उल्टा हो जाएगा, जिस तरीके से यूनिट ऊपर वाला नीचे, नीचे वाले ऊपर, तो यहाँ भी ऊपर नीचे कैसे समझेंगे, पावर साइन से समझेंगे, पावर साइन से समझेंगे। जो पावर माइनस है वो ऊपर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और जो पावर ऊपर में है यानी कि प्लस में, वो माइनस में हो जाएगा। यानी पावर प्लस माइनस प्लस में या प्लस माइनस में। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन नॉट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। हो जाएगा एम इनवर्स एल माइनस थ्री टी माइनस फोर और ए माइनस सॉरी टी माइनस फोर नहीं, प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। चलिए, ये हमारा हो गया कूलॉम्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कूलॉम्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों, कूलॉम्स के बाद अब लिमिटेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लिमिटेशन की। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे बच्चों। ये जो चीज है, ये जितने भी अभी हमने बोर्ड पे लिखा है, ये एक बार दिमाग में एकदम कंसंट्रेशन बनाते हुए माइंड में लिख लो, ठीक है ना, एकदम पक्का पेन से लिखना, तो वो मिटे नहीं। कितना मिटा दे, मिटे नहीं। आप लोग पेंसिल से लिखते हो इसलिए मिट जाता है, पेन से लिखा करो। आप पेन से कॉपी पे नहीं, अंदर इंटरनल मेमोरी में लिख डालो कि ये डिलीट ना हो पाए, डिलीट ना हो पाए, बहुत अच्छी बात हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा मेरे बच्चों, लास्ट समय है अब, लास्ट नहीं डिलीट होने देना है। डिलीट हो गया, बेकार हो जाएगा सारा मेहनत, मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा। जो ए टू जेड क्वेश्चन हम चुन चुन के ला रहे हैं आपके सामने, 2009 से 2022 तक वो सारे क्वेश्चन हम चुन चुन के आपके सामने लाएंगे। आपसे ज्यादा मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आप अपने के लिए तो थोड़ा मेहनत कर लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्या आता है, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, बच्चों ध्यान देंगे, इसका दो लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन कहता है कूलॉम्स के लॉ आप यूज करेंगे वहां पे जहां पे 2 पॉइंट चार्ज होंगे, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो लिखेंगे कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल बिटवीन, कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। टू पॉइंट चार्जेस। सेकेंड में लिखेंगे कि जो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगाया जा रहा है वो दोनों चार्ज रेस्ट में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, रेस्ट में। और यदि मूव भी करेगा तो बहुत स्लो स्पीड में और कांस्टेंट के साथ मूव करेगा, ठीक है ना, यानी कि रेस्ट में ही, कांस्टेंट को रेस्ट ही माना जाता है। यहां पे लिखेंगे कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। सेकेंड हम लोग लिखेंगे Coulomb's law, in case of Coulomb's law, in case of Coulomb's law, charge particle is in rest, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ये हुआ लिमिटेशन। कूलॉम्स के साथ लिमिटेशन देगा तो कूलॉम्स से वहां तक फार्मूला और ये लिमिटेशन आपको लिखना पड़ेगा। जल्दी से लिखिए, तो बिना देरी किए इसको लिखिए।
किन्हीं को लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आप फिर एक नजर देखिए जल्दी से। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, हम वो उन सभी से आगे लेके जाएंगे जो कहीं और जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर, या इसी को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिंपल है, बहुत सिंपल। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो होता है बच्चों, एक रेशियो होता है। किसका? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर। सिंपल समझना है। इसका हम लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ medium to the electric permittivity of air। यानी बच्चों रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो होता है वो किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी में डिवाइड कर देना होता है एयर की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी से, ठीक है। या फिर फ्री स्पेस भी बोल सकते हो, जो एयर को फ्री स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। टेंशन की बात नहीं है, एस आई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन एयर या फ्री स्पेस वही होगा, ठीक है ना। चलिए तो एयर बोलिए या फ्री स्पेस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहां पे देखते हैं, वैसे बेसिकली इक्वल होता नहीं है, दोनों अलग अलग होता है। फ्री स्पेस और एयर दोनों अलग अलग होता है, लेकिन यहां पे इक्वल ले लिया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन आर जो हो जाएगा फॉर्मूला से एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों आप लोग गलती क्या करते हो ना, एप्सिलॉन लिखना है तो आप लोग ई लिख देते हो। हम लोग ऑफलाइन में जब टेस्ट लिए तो देखेंगे बच्चा क्या कर रहा है कि एप्सिलॉन को एप्सिलॉन ना लिख करके उसको ई दे रहा है।
अब बताइए, अब लड़का का शादी हो रहा है, ठीक है, लड़का का शादी हो रहा है, उसको मोहरी के बजाय उसको चुनरी उड़ा दिया जाए, अच्छा लगेगा? नहीं ना। अरे भाई, उसको, वो दूल्हा है तो दूल्हा की तरह सजाया करो। अब ये बेचारा दूल्हा है, उसको दुल्हन की तरह सजाए में लगे हुए हैं, ये तो गलत बात है। जो जहाँ पे है उसके उसके अनुसार रिस्पेक्ट देना पड़ेगा ना। तो आप लोग ये करते हो। अब बताओ, दूल्हा को दुल्हन का कपड़ा, दुल्हन को दूल्हा का कपड़ा, अच्छी बात है क्या? नहीं ना, है अच्छी बात? अगर अच्छी बात है तो करो ऐसी, नहीं अच्छी बात है। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये जो है यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस रेशियो होता है। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होता। क्यों? हमने अभी बताया, एप्सिलॉन का यूनिट और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट सेम होता है। क्यों? क्योंकि एक मीडियम का है कि एयर का है, एक कोई और मीडियम है, हमको नहीं मालूम कौन सा मीडियम है, एयर का है। बच्चों यूनिट जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, तो कट जाएगा, जितना यूनिट ऊपर उतना ही नीचे कट जाएगा, यानी इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। इट इज यूनिट लेस एज वेल एज डायमेंशन लेस रेशियो। यहां पे लिखेंगे इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। चलिए आगे आते हैं बच्चों, जो हम लिखने जा रहे हैं अब बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर पूछेगा, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर। एयर का रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पूछेगा। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर इज 1। ये याद रखेंगे, यानी कि इसे हम कह सकते हैं एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर। एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर, वाटर का एप्सिलॉन आर, इसे सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हो, इसे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर, सॉरी वाटर बोल रहे हैं, एप्सिलॉन आर ऑफ एयर। यहां पे सही लिखे हैं ना? बिल्कुल। एप्सिलॉन आर ऑफ एयर इक्वल टू 1। कितना? 1। ठीक है ना बच्चों। वाटर है तो जब वाटर आ ही गया था जिक्र में, उसका भी लिख लेते हैं। उसका 80 होता है या 81 होता है? शायद 80 ही होता है, एक बार देख लेते हैं। उसका 80 ही होता है, 81 होता है। क्या होता है? 81। क्या होता है? 81। तो ध्यान देंगे आगे। एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर जो होता है वो 81 होता है। कितना होता है? 81 होता है। चलिए, एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर 81। बच्चों आज के लिए थ्योरी के लिए इतना ही छोड़ते हैं, और अभी क्लास हम ऑफ किए नहीं है, बंद किए नहीं है, छोड़े नहीं है। तो पहले इतना तक देखिए, फिर आगे हम करते क्या है वो बाद में बताएंगे, तुरंत बताएंगे। पहले यहां तक कीजिए। चलिए हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं? क्वेश्चंस की ओर। जो हम ये जो पूरे क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, ये पूरे क्वेश्चन आपका क्लास 12th के बिहार बोर्ड का है, ठीक है ना। क्लास 12th के बिहार बोर्ड का ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं। तो इसमें कुछ चुने हुए क्वेश्चन हैं जो अभी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, और आप देखोगे कितना आसानी से आप इसे क्वेश्चंस को बना सकते हो। देखो बच्चों, फर्स्ट 2022 में हम उठा लेते हैं, ठीक है ना। 2022 में उठा लेते हैं, कहता है क्या? ध्यान से सुनेंगे। इससे हम पहले क्या करते हैं? साफ कर लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं।
चलिए आप लोग बच्चों एकदम रिवाइज पे रिवाइज करते रहो, कुछ नया की ओर नहीं जाओ, नए चीजों की ओर नहीं। कुछ यदि छूटा हुआ भी है, आपके टीचर्स छोड़े हुए भी हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो टीचर पे छोड़ दीजिए, वो कर लेंगे। बस आपको करना क्या है कि आज का काम आज, और पीछे का काम भी आज करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, कहता है एस यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या क्वेश्चन है गजब का। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर, जो आज का लेक्चर नहीं देखे वो पीछे का लेक्चर जाके देखें, और जो यदि जो कॉपी में लिखे हुए हैं वो कॉपी में निकालिए और रिवीजन करिए। देखिएगा कहता क्या है कि एस यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। बच्चों सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज याद है आपको, क्या होगा? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सरफेस डेंसिटी क्या होता है? चार्ज बाई एरिया। चार्ज बाई एरिया, चार्ज का यूनिट कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कूलम बाई मीटर स्क्वायर। देख लो एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज 2022 का है, ठीक है ना, 2022 का है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कूलम बाई मीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर डी में। किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। चलिए, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव हमारा आ गया, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या हो गया? कूलम बाई मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज आया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है कि एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कूलम बाई मीटर स्क्वायर होता है। आगे बढ़ो, कहता है क्या? द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए क्या क्या दे रहा है। ए ऑप्शन में दे रहा है 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12, ठीक है ना, 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12। फिर आपको मालूम है, अरे अब क्या है, आ ही गया, आ गया ना। चलिए, तो अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12 आई यूनिट है, वही फैराडे पर मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैराडे पर मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर। तो ये फैराडे पर मीटर क्यों आया है भाई यहाँ पे? फैराडे पर मीटर, ये जो है फैराडे पर मीटर हम नेक्स्ट डे बता देंगे, ठीक है, या फिर बता दें। देखिए फैराडे पर मीटर क्या होता है। जो बच्चों यहां से जो फैराडे पर मीटर है, यहां पे इसका जो ध्यान से देखेंगे, फैराडे जो होता है वो यूनिट होता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस का, ठीक है ना, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस का। तो वहां पे फिर कैपेसिटी का फॉर्मूला हमको लाना पड़ेगा, ठीक है ना, किसका? कैपेसिटी का फॉर्मूला लाना पड़ेगा। तो अभी बस ये याद रखेंगे कि 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, फिर हम आगे बता देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपको याद हो तो याद रखेंगे फैराडे पर मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which of the following is correct for electric intensity at a distance r। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी हमने नहीं पढ़ा है। चलिए आप लोग क्वेश्चन में एकदम मिलाते चलेंगे। आप पूछ रहा है, देखिए द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी अभी बताए हैं। द यूनिट ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होता है? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। देखिए क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए द यूनिट ऑफ, यानी कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर, ए में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी में कह रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सी में कह रहा है न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम स्क्वायर, और डी में कह रहा है नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताओ? नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई भी यूनिट क्या यूनिट होता ही नहीं है, किसका? एप्सिलॉन आर का। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप पूछ रहा था वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का वैल्यू कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का वैल्यू कितना होता है?
तो यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 21, दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 21 इतना कूलम ए ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया जा रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सी ऑप्शन दे रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम। और डी ऑप्शन दे रहा है, बताइए डी ऑप्शन दे रहा है आपको कितना दे रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11। बताओ कौन होगा, बी होगा ना 1.6, क्योंकि वैल्यू वैल्यू जो होता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड बताता है। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन और है, कहता है कि बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है। तो बता देना चाहते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। याद रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। क्वेश्चन है इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या क्या है ये, एक ये हो गया हमारा, और एक और देता है ऑप्शन ए नंबर में। बी नंबर में ऑप्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर 19 जूल, जो कि गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 के पावर माइनस 19 जूल, जो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 के पावर 19 जूल, जो कि ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों कहता है इन बताइए इनमें से कौन सही है, तो कौन सही है, ए नंबर सही होगा। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं 2021 में। ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने बताया 2022 का था। आप अपने पास क्वेश्चन बैंक प्लीज रखें, क्वेश्चन बैंक प्लीज रखा करें, ऑब्जेक्टिव को एकदम टिक मारते चले। आप अपने मन से या क्वेश्चन बैंक से नहीं ये करना, अपने मन से पढ़े हुए तब अच्छी बात है, नहीं पढ़े हुए तो क्वेश्चन बैंक का आंसर नहीं है, वो घटिया है, वो आपको बर्बाद करके छोड़ देगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इज, द वैल्यू ऑफ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे बच्चों ये तो के हो गया ना, के का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो इतना कौन सा ऑप्शन में मैच करता है, मैच करवाना। ए में कहता है 9 इंटू 10 के पावर 9 वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बी ऑप्शन कहता है, अरे आप क्या मैच तो कर ही गया, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 2021 का ही नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, एकदम अपने पास रखते चले। और ये सब क्वेश्चन जो है वो रामबाण है मेरे बच्चों, रामबाण है एकदम, इसलिए गांठ बांध ले, अपने आप को तैयार कर ले भरपूर, अपने आप को एकदम तैयार कर ले, ठीक है ना, अपने आप को एकदम तैयार कर ले क्वेश्चंस आने के लिए, एकदम तैयार है। क्या आप तैयार हो, क्वेश्चंस आने के लिए तैयार है, क्या आप तैयार हो, तैयार हो तो अच्छी बात है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों 2021 का। अभी तक हम 2021 2022 दोनों देखे हैं, ठीक है ना, 2021 से 2022 दोनों देखे, तो उससे हमको क्या मतलब है। कहता है कि बताइए एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है। एप्सिलॉन आर कहता है द रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज, कहता है ए ऑप्शन में एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, बी में कहता है एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट, सी में कहता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और डी में कहता है एप्सिलॉन माइनस, डी में कहता है एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। कौन नहीं जानता है जग में कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है। चार्ज पहला ऑप्शन चार्ज बाई वॉल्यूम होता है, बी में चार्ज बाई एरिया होता है, चार्ज बाई एरिया होता है, सी में चार्ज बाई वॉल्यूम हो गया। फिर सी में कहता है टोटल चार्ज इनटू टोटल एरिया, यानी कि चार्ज इनटू एरिया कह रहा है, और डी में कह रहा है तो चार्ज इनटू वॉल्यूम, चार्ज इनटू वॉल्यूम। बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बटा एरिया होता है, चार्ज बटा एरिया होता है। कितना अच्छा अच्छी बातें है ना, अगर आप करोगे ना तो गारंटी के साथ देता हूं 70 में आप
65 मार्क, 65 जरूर लाओगे, द मिनिमम 65, ठीक है ना, 60 में 70 में 65। अब वहां पे एक और क्वेश्चन है, देखिए इसको हम मिटाते हैं और क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या कहता है। जो आप लोग क्वेश्चन बैंक एकदम रखें, आप मिलाते चलें। देखिए क्वेश्चंस कहता है कि which of the following value of n is not possible, यानी ए ऑप्शन में कहता है 4, बी ऑप्शन में 8, सी ऑप्शन में कहता है बच्चों 4.2 और 4.2 और डी ऑप्शन में कहता है 100। और क्यू बराबर एन ई में, क्यू बराबर एन ई में, क्यू बराबर एन ई में कहता है इसमें से कौन ऐसा चीज है जो पॉसिबल नहीं है एन का जगह, कौन इसमें से कौन है जो एन का जगह नहीं ले सकता है, इसमें से कौन है जो एन का जगह नहीं ले सकता। तो बच्चों आपको मालूम है कि फ्रैक्शन फॉर्म कभी भी एन का जगह नहीं ले सकता है, तो वही आपसे पूछ रहा है कि कौन जगह नहीं ले सकता है, तो कौन नहीं ले सकता है, सी नंबर नहीं ले सकता है। तो और उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट कर दिया, क्यों, एक बार इसका यूनिट पूछ रहा था और एक बार इसका क्या पूछ दिया, फॉर्मूला, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो था एक बार इसका यूनिट पूछ दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी का और एक बार फॉर्मूला पूछ दिया, क्वेश्चन रिपीट किया क्वेश्चन 2021 2022 दोनों में रिपीट किया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अभी हमने पढ़ाया है कि द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर, एयर में एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, तो हम कितना बताए थे, 1। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन 0, बी में कहता है इनफिनाइट, और सी ऑप्शन कहता है 1 और डी ऑप्शन कहता है आपका 9 × 10 के पावर 9। वक्त ये क्या है, वक्त यह भी गलत, कौन होगा, सी 1। एप्सिलॉन आर इन एयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इसी तरीके के मजेदार क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे और आप मेरे साथ जुड़े हुए रहें और आप अपने फ्रेंड्स को भी बोले ताकि उनको भी फिजिक्स में बोर्ड के एग्जाम में प्रॉब्लम ना होने पाए, इतने कम टाइम में हम उनको कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं और मेरे साथ यहां तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।